नमस्कार दोस्तों। दिवाली की वो यादें जिन्हें याद कर हम आज भी जी लेते हैं। बचपन के पल। वैसे तो बचपन का हर दिन ही अच्छा था, लेकिन हम में से हर किसी के बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं जिसके कारण हम कम से कम हर दिवाली में तो बच्चा बन ही जाना चाहते हैं। हम बचपन की जिन यादों के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं, उन्हें पढ़कर आप खुद के बचपन में पक्का घूम आएंगे। साथ ही चाहेंगे कि कम से कम दिवाली पर तो हमको फिर से बच्चा बन जाने का मौका मिलना ही चाहिए। तो चलिए बात करते हैं बचपन की उन यादों की जिन्होंने आज भी हम में बच्चा बन जाने की चाहत को जिंदा रखा है। पिछली बार ना मेरे पापा 1000 बमों की लड़ी लाए थे, बस इतना ही। मेरे पापा तो 5000 बमों की लड़ी लाए थे। इस बार ना हम ऐसा रॉकेट लाएंगे जो आसमान में मेरा नाम लिख देगा। इस बार मैं 1000 रुपए के पटाखे लूंगा। ऐसी ही गप्पें हम में से कई लोग बचपन में दिवाली से पहले दोस्तों के सामने मारा करते थे। मजे की बात यह होती थी कि हम सब एक दूसरे पर यकीन भी कर लेते थे। दिवाली पर इन गप्पों का बड़ा महत्व था। भले ही हमें सिखाया जाता रहा है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन दिवाली पर ऐसी गप्पें हमेशा माफ हुआ करती थी। मम्मी ये सोचकर परेशान रहती कि घर की सफाई और खरीदारी कैसे पूरी होगी। पापा परेशान रहते कि खर्चा कहीं बजट से ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमें खुशी इस बात की रहती कि दिवाली के नाम पर 2-4 छुट्टियां तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगी। बचपन में तो बिना बीमार पड़े एक भी छुट्टी का मिल जाना आजकल के सैलरी बोनस से बड़ी खुशी दे जाता था। हाँ, बस दिक्कत यह होती थी कि इन छुट्टियों के लिए मम्मी से सफाई में हाथ बटाने का प्रॉमिस करना पड़ता था। दिवाली की सबसे बड़ी खुशी यही होती थी कि इस त्योहार पर नए कपड़े तो जरूर मिलेंगे। हाँ, लेकिन इस बीच अपने पसंद के कपड़े लेने की बात को लेकर ड्रामा भी खूब चलता था। हमारा रूठना, मम्मी का मनाना, फिर कहीं बात पापा तक पहुंच गई तो डांट भी खानी पड़ती थी। हालांकि अंत में हमारी ही जीत होती थी। दरअसल मम्मी पापा के लिए इन त्योहारों का मतलब बच्चों की खुशी ही होता है। ऐसे में वो हम बच्चों की पसंद को कैसे मना कर सकते हैं। दिवाली में घर की सफाई करने का भी अलग ही मजा होता था। आम दिनों में कभी मम्मी एक काम कह देती तो हम मुंह बना लेते थे, लेकिन दिवाली में हमें सफाई भी किसी खेल से कम नहीं लगती थी। इस सफाई का सबसे बड़ा फायदा यह होता था कि खोया हुआ सारा सामान मिल जाता था, खिलौनों से लेकर किताबें तक। इस बीच कहीं कुछ सिक्के मिल जाते तो फिर चांदी ही चांदी हो जाती थी। इसी लालच में हम सफाई करने के लिए घर के कोने कोने में घुस जाया करते थे। पटाखों के लिए सबसे ज्यादा रूठना पड़ता था। कई बार तो 1-2 वक्त भूखे भी रहना पड़ता था। पता नहीं क्यों हमें पटाखों से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी होती थी कि हम पटाखों पर कितने ज्यादा रुपए खर्च करते हैं। आखिर दिवाली के बाद दोस्तों में शेखी भी तो बघारनी होती थी। मन में यही ख्याल चलता रहता कि अगर सबको पता चल गया कि हमने इतने कम पटाखे लिए तो सब हंसेंगे। इस पर कई पापा लोगों का सेम डायलॉग होता था, ये सब पैसों में आग लगाने जैसा ही तो है। उनकी बात सही थी, लेकिन तब हम में इतनी समझदारी कहां थी। वैसे तो छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह उठने का कोई चांस ही नहीं होता था। दिवाली का उत्साह एक रात पहले ना आंखों में नींद आने देता था, ना ही सुबह देर तक सोने देता था। नहाने में हमेशा आलस दिखाने वाले बच्चे भी सुबह सुबह नहा लेते थे। इसके बाद मन में ये बेचैनी होने लगती थी कि कब सारा दिन बीते और कब शाम हो, जिसके बाद हम नए कपड़े पहन सकें और पटाखे फोड़ सकें। उन दिनों तरह तरह की फैंसी लाइटों का चलन इतना कहां था। अधिकतर घर की छतों पर रंग बिरंगी मोमबत्तियां और डिजाइन वाले दीप ही तो जलते थे। शाम होने से पहले ही एक बार इन दीपों और मोमबत्तियों को छत पर लगा देते थे, फिर अंधेरा होते ही इन्हें जलाने लगते थे। जब सब दीप और मोमबत्तियां जलने लगती तो कुछ देर इन सुनहरी रोशनियों से नजर ही नहीं हटती थी। दिवाली हो और हाथ में पकड़कर पटाखे चलाते हुए बहादुरी ना दिखाएं, ऐसा भला कहां संभव था। यह बात अलग है कि कोई पटाखा जब हाथ में फूट जाता था तो फिर पटाखों की आवाज से भी डर लगने लगता था कि कहीं पटाखा हाथ में ना फूट जाए। इसके लिए पहले हम पटाखे के मुंह पर लगे धागे से थोड़ा मसाला भी झाड़ना होता था, ताकि पटाखा फूटने में थोड़ा समय ले। इसके साथ ही बहुत से बच्चे टीन के डिब्बे के नीचे आलू बम रखकर भी उसे उड़ाते थे। बाद में उस डिब्बे की हालत देखकर अंदाजा लगाया जाता था कि बम कितना पावरफुल है। दिवाली के अगले दिन हम सब बचे हुए दीपों को इकट्ठा करते,
दीपों के साथ वो छोटे पटाखे भी चुन लेते जो रात फटे नहीं थे। दिवाली में जितना मजा आता था उतना ही कठिन होता था अगले दिन छत की सफाई करना। किसी भी त्योहार के आने की खुशी से ज्यादा उसके जाने का दुख भारी लगता है, दिवाली का तो खासकर। हाँ, मन में हर बार ये संतोष जरूर रहता था कि दिवाली तो हर साल आती है। इस सब में हम भूल जाते थे कि दिवाली हमेशा आएगी, पर हम हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे। उपरोक्त लगभग हर याद हम सबके बचपन से जुड़ी हुई है। ये सब सोचकर एक बार मन में जरूर आता है कि काश कम से कम दिवाली पर हम फिर से बच्चे बन पाते। वैसे एक बात यह भी है कि इंसान के अंदर का बचपन उसकी जिम्मेदारियों के पीछे छुप जरूर जाता है, मगर कभी खत्म नहीं होता। तो इस दिवाली कोशिश करिए उस बचपन को बाहर लाने की और बन जाइए फिर से बच्चे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।